नमस्कार, मेरे चैनल पैशन फॉर ग्रीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे पौधे के बारे में जो खूबसूरत होने के संग संग बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। ये जो खूबसूरत सा पौधा आप देख रहे हैं, ये एक डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसका मतलब कि ये प्लांट सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए रखा जाता है। ना ही इसमें किसी तरह की फ्लावरिंग होती है, ना ही किसी तरह की फ्रूटिंग। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इस बेहद ही खूबसूरत पौधे का नाम। तो इस पौधे का नाम है सिंगोनियम, जिसे हम एरोहेड भी कहते हैं। क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे इसके जो लीव्स के साइड्स हैं वो सींग की तरह यानी कि एरो की तरह यानी कि तीर की तरह नज़र आते हैं। शायद इसीलिए इसका नाम एरोहेड पड़ा। खैर, नाम जिस भी वजह से पड़ा हो, ये प्लांट बेहद ही खूबसूरत है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आई थिंक 40 से 45 तक इसकी वैरायटीज़ होती हैं। सारी वैरायटीज़ एक से बढ़कर एक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की सबसे बेस्ट बात क्यों है, क्यों इसे लगाते हैं। तो इस प्लांट को घर में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वेरीगेटेड और सिंपल दोनों तरह की वैरायटीज़ में आते हैं। बड़ी लीव्स और छोटी लीव्स दोनों तरह की वैरायटी में आते हैं। प्लेन कलर और मल्टी कलर मीन्स ग्रीन के वेरिएंट और हल्के पिंक के वेरिएंट में भी ये प्लांट अवेलेबल होते हैं। सिंगोनियम प्लांट के जो रेट होते हैं, अगर हम बात करें उसके बारे में, तो काफ़ी मिनिमम होते हैं, काफ़ी बेसिक से। जैसे कि अगर आप ये प्लांट लेने जाते हो तो आपको 30 से 40 रुपीज़ के बीच में आसानी से मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप पौधे का साइज़ कैसा ले रहे हो। तो ये तो हो गई रेट की बात। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये प्लांट आजकल भी आसानी से मिलने लगा है। पहले ये प्लांट मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। इस प्लांट की बहुत सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कुछ मनी प्लांट जैसी होती है, इसीलिए आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मनी प्लांट ये काफ़ी ज़्यादा वेरीगेटेड लीव्स को कैरी करता है। इसकी लीव्स का साइज़ आप देख सकते हो, बेहद ही खूबसूरत होता है। तो इस तरह से ये प्लांट को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो भी आसानी से आप इस प्लांट को अपने घर में जगह दे सकते हो। अगर बात करें इसके टाइप की, तो ये प्लांट काफ़ी हार्डी टाइप प्लांट है। मीन्स इसकी जो केयर है वो काफ़ी इजी है और ये बहुत दिनों तक आपके घर में बना रहता है, अगर आप इसकी केयर थोड़ी सी भी अच्छी तरह से कर लेते हो तो इस प्लांट को आप, मेरे रिकमेंडेशन है कि आप घर ज़रूर लाइए। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये इतना खूबसूरत प्लांट है, बस थोड़ी सी केयर आपसे मांगता है और आपके किसी भी इंटीरियर को बढ़ाने में ये खास महत्व रखता है। अगर आप चाहें तो इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट वगैरह में भी लगा सकते हैं, इसकी छोटी लीव्स वाले प्लांट को। साथ ही साथ अगर आपके घर के इंडोर में या फिर अगर वाटर में भी इस प्लांट को प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो उसे भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर इस प्लांट को आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। बस इसको चाहिए थोड़ी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, जिसे आप फुलफिल करिए, जिसको मैं आगे की वीडियो में आपके संग शेयर करती हूँ। तो चलिए आज मैं करती हूँ आपके संग अपने पिंक सिंगोनियम की रिपोर्टिंग। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्लांट छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है और काफ़ी बुशी और हेल्दी प्लांट है। लेकिन अभी इसकी ग्रोथ मुझे से कुछ रुकी हुई सी नज़र आ रही है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस प्लांट को निकालूंगी। तो मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है। देखिए, इस छोटे से कंटेनर में भी रख के ये कितना प्यारा दिख रहा है। तो चलिए, ये आप देख सकते हो, ये प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। देखिए, इसकी रूट्स काफ़ी इंटेंगल्ड हो गई हैं और इससे मेरे प्लांट को ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर आपकी रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम हो जाए प्लांट में तो फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसमें क्या होता है कि उसकी लीव्स वगैरह भी आपको येलो होने लगती है और लीव्स का साइज़ भी छोटा होने लगता है। तो रूट बाउंड हुआ है या कैसे पहचानें। तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि गमले के जो ड्रेनेज होल से आपको जो उसकी रूट्स हैं वो बाहर आती हुई नज़र आएंगी। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्लांट जो है रूट बाउंड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है खास, प्लांट को बाहर निकालना है और उसको एक बिगर साइज़ का पॉट आपको देना है। और अगर आप उसी प्लांट को उसी पॉट में रखना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पर रूट्स दिख रही हैं, तो यहाँ से रूट्स को नीचे से कट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं अपने प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है, तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और दो जगह पर लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने बहुत ही केयरफुली अपने प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आप जब भी इस तरह की चीज़ों को करें
तो कोशिश करिए कि अपने प्लांट को या तो पानी में अच्छी तरह से भिगो लें, जिससे उसकी रूट्स टूटने का डर नहीं रहेगा। मुझे प्लांट को डिवाइड करने की थोड़ी सी हैबिट है, इसीलिए मैंने इसे आसानी से कर लिया। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करें। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ इसके लिए सॉइल मिक्सचर। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको भी इसी तरह से सॉइल मिक्स बनाना है। इसकी जो सॉइल होती है काफ़ी पोरस होनी चाहिए। इसकी किसी भी प्लांट की जो सॉइल आपको लेनी है काफ़ी पोरस बनानी है, जिसमें हर चीज़ को आपको इक्वली अच्छी तरह से ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर सॉइल ही डिपेंड करती है प्लांट की ग्रोथ को, तो सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान रखें कि जिस भी प्लांटर में आप प्लांट को लगा रहे हो उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए मैंने लिया है इस तरह का सिरेमिक प्लांटर। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इसमें मिट्टी को अच्छी तरह से फिल कर लिया है। मुझे अपने इस प्लांटर को किसी खास जगह पर रखना है, इसीलिए मैंने ऐसा प्लांटर चूज़ किया। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरह का प्लांटर चूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी प्लांटर में आपका प्लांट लगा हुआ है उससे आप 2-3 इंच बड़ा ही प्लांटर चूज़ करेंगे तो बेटर होगा। तो इस तरह से मैं मिट्टी को अच्छी तरह से इसमें फिल कर लेती हूँ। मिट्टी को जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग के वक्त फिल करें, इस बात का खास ध्यान रखें, ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए प्लांटर में। उसके बाद उसके ऊपर आपको कुछ भी एरेशन के लिए पत्थर वगैरह ज़रूर रखना है, जिससे कि जब भी आप पानी डालें तो वो अच्छी तरह से वहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर प्लांट में पानी रुक जाता है तो प्लांट की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और आपको किसी तरह की ग्रोथ प्लांट में आगे देखने को नहीं मिलती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जब भी आप मिट्टी किसी भी प्लांट में रिपोर्टिंग के वक्त भरें तो मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस करके दबा दें, जिससे उसमें एयर बबल आपको बिल्कुल भी ना नज़र आए। इससे क्या होता है कि आपको प्लांट की ग्रोथ जब भी होती है तो बहुत ही आसानी से होती है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट को भी लगाने का डिसाइड किया, तो मैं उसे भी यहाँ पर लगा लेती हूँ। रिपोर्टिंग के बाद मैं अपने प्लांट को किसी सेमी शेड एरिया में रखूँगी। वैसे भी सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट को सेमी शेड बेहद ही पसंद है। अगर आप इसे ब्राइट सनलाइट में रखते हैं तो इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो बर्न हो सकती हैं और इसकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। सेमी शेड में रखें या अगर घर के अंदर रख रहे हैं तो ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर खिड़की हो और आपको सूरज की रोशनी वहाँ पर मिलती रहे। तो ये हो गई इस बात की बात कि इस प्लांट को हमें कहाँ रखना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इस प्लांट की वाटरिंग की। तो अगर वाटरिंग की बात करें तो इस प्लांट को वाटरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, साथ ही साथ इसे मिस्टिंग भी बेहद पसंद है, यानी कि टाइम टू टाइम इसकी लीव्स पर पानी का स्प्रे करना इसे बेहद पसंद है। इससे क्या होता है, मिस्टिंग से प्लांट की एक तो लीव्स जो है बिल्कुल क्लियर रहती है, जिससे इजीली ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है और अपने लिए फूड बना पाता है। और इसकी पत्तियां अगर साफ़ रहती हैं तो वो ज़्यादा शाइनी रहती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करती हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने प्लांट को अच्छी तरह से रिपोर्ट कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी का मैं स्प्रे करूँगी, जिससे पहले लीव्स को क्लियर करूँगी, उसके बाद पानी को मैं अच्छी तरह से प्लांट की जड़ में डालूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्लांट की कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। मेरे पास यहाँ पर अभी सिर्फ 2 वैरायटी हैं इस घर में, जिसमें एक है पिंक सिंगोनियम और दूसरी है इसकी बेसिक वैरायटी। तो इस तरह से इसको मैंने अभी अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। इस प्लांट में आप बहुत ही रेयरली आपको फंगल अटैक वगैरह देखने को मिलता है। अगर हम खाद की बात करें या फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इस प्लांट को मंथ में एक बार भी फर्टिलाइज़र देंगे, जो कि वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। आप इसे सीवीड का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या ग्रेनुअल फॉर्म में, उससे भी इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। एप्सम साउंड का इसका अगर आप स्प्रे करोगे तो भी इस प्लांट की लीव्स है ना काफ़ी शाइनी और अच्छी निकल के आएंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस प्लांट को मैंने छोटे से बड़े हर तरह के कंटेनर में लगाया हुआ है, तो आप भी इसे ऐसा कर सकते हो। ये प्लांट है वो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप मनी प्लांट की तरह इस प्लांट को मॉस स्टिक पर भी बहुत ही आसानी से चढ़ा सकते हैं। इस प्लांट में भी मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स होती हैं, जिससे कि ये प्लांट आसानी से डिवाइड भी घर में हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्लांट को डिवाइड करें या कट करें तो उसमें नॉट का होना बहुत ज़रूरी है। नॉट यानी कि उस पौधे में जुड़ी हुई छोटी सी जड़, क्योंकि उसी की हेल्प से ये पौधा आगे जाकर अच्छी तरह से प्रोपोगेट होगा और उसमें अच्छी तरह से रूटिंग होगी, यानी कि जड़ निकलेगी। तो अब बात करते हैं इस प्लांट में कौन सी प्रॉब्लम्स आमतौर पे देखने को मिलती हैं। तो इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। पहली,
जो पत्तियां हैं वो झुकी हुई नज़र आती हैं। दूसरा, पत्तियों का पीला होना या ब्राउन होना। ऐसा आमतौर पर 2 कंडीशंस में होता है। अगर तो हम अपने प्लांट को अंडर वाटरिंग कर रहे हैं और कभी कभी ओवर वाटरिंग से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पानी डालते हैं और ड्रेनेज होल से नहीं निकलता। ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो प्लांट है वो येलो लीव्स को शो करने लगता है। प्लांट्स हमें आमतौर पर अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, बस हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उन्हें क्योर कर सकते हैं और उन्हें वापस से हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप बहुत ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तब भी इसकी लीव्स जो है आपको ब्राउन नज़र आ सकती हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बहुत ब्राइट सनलाइट है तो आप अपने प्लांट को सेमी शेड में रखिए। विंटर्स में इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी आपको स्लो देखने को मिलेगी। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपको रखना है ध्यान, और एक बेहद ही खूबसूरत पौधा आपके पास हमेशा के लिए रेडी रहेगा। खासकर ये जो प्लांट है इसमें एयर प्योरिफिकेशन की भी क्वालिटीज़ होती है और इसे लकी प्लांट भी मानते हैं। यही थे सारे इसकी ऐसी क्वालिटीज़ जिसकी वजह से लोग इसे आमतौर पे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लीव्स में इस तरह के पैटर्न या वेरिएशन को मेंटेन रखने के लिए प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी प्लांट अगर आप इंडोर रखते हैं उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उसे सनलाइट ना दिखाएं। वीक में एक बार अपने प्लांट को बाहर ज़रूर निकालें, और आई एम श्योर ये प्लांट आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फटाफट से जाइए, सिंगोनियम को अपने घर में ऐड कीजिए, अपने घर के माहौल को पॉजिटिविटी से भरिए और गुड लक को भी अपने घर में लाइए। अगर आप अच्छी हेल्दी एयर को इनहेल करेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे और आपके आसपास का माहौल भी खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो चलिए, ये थी सिंगोनियम या एरोहेड प्लांट से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी बातें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं, और साथ ही साथ अपने ऐसे फ्रेंड जो गार्डनिंग को पसंद करते हैं उनके संग भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खूब गार्डनिंग करें। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। बाय बाय। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखें।